हम आ गए हैं लॉगिंग म्यूजियम। देखते हैं क्या है। We saw a fox in the सुबह ही हमें morning. दिखी आज एक फॉक्स। हाँ, सुबह हमें एक fox दिखी. सोच तो हम रहे थे और भी कोई वाइल्ड लाइफ दिखेगी, पर Not much. मुझे लगता है कि कई बार आना पड़ेगा यहाँ पे स्पॉट पर करनी है तो, अब यहाँ पे do not. क्योंकि लोकल्स भी यही कह रहे हैं कि उनको रेयर दिखती है कभी कभी वाइल्ड लाइफ देखने को। तो दिस इज व्हाट कीप्स नहीं, अगर इन्होंने people लिखा coming है back here. कि do not feed, इसका मतलब बहुत दिखती होंगी foxes. नहीं भी। The Friends of Algonquin Park and in partnership with Algonquin Forestry Authority and affiliated companies. वो ये तो बंद है। Reception building closed. No? Okay, so 1.3 किलोमीटर का ये एक loop trail है जिसमें exhibits located हैं at different यहाँ से stops. जाना है देख साइड में से. Please begin your visit by entering the building to see the introductory theater program. तो building तो भी बंद है, तो हमें सीधा अंदर जाना है। जाना है? हाँ, देख लेते हैं। आधे घंटे का टोटल होगा ये। कल वाला नहीं हो गया तो 20 मिनट में खत्म। हाँ. तो पहला है यहाँ पे कैम्बूश शैंटी. तो कैम्बूश शैंटी विंटर होम होता था, जो कि वाइट पाइन लॉगर्स जो यहाँ पे आते थे लॉग करने, उनके लिए घर था. तो इसी में वो लोग सो जाते थे, और फिर रेन और स्नो से मेनली बचाने के लिए था उनको. इसमें हमेशा एक फायर जलती रहती थी. तो ये उसका वो है क्या, सैंपल काइंड ऑफ? ये तो बहुत छोटा है। ये रहा वहाँ पे जलता रहता है हमेशा. ओह, ये तो पूरा गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप लग रहा है। ये बंक बेड है, इसमें वो सो जाते थे वो लोग. देखिए लिखा 2 to a bunk. तो ऐसे डबल बंक बना के वो लोग सो जाते थे, बस इतना ही करते थे वहाँ पे. बस सही है. तो उस टाइम पे वो नहीं होता था मैट्रेस? मैट्रेस का कुछ नहीं. ये है वाइट पाइन. 127 इयर्स ओल्ड। 127 साल. ओ भाई, प्रिजर्व कर रखा है इन्होंने इसको भी। भाई सब थिकनेस दिख रही है उसकी। ये आ गया नेक्स्ट स्टॉप। ये क्या बोर्ड सी बना रखी है इन्होंने? आई थिंक इस पे ये होगी. ये रख के लाते होंगे लॉक्स काट के। logs. ओ भाई, उनमें दम कितना था मुझे समझ नहीं आया। एक बंदा थोड़ी खींचता. डिम्पल, फिर भी यार स्ट्रेंथ तो चाहिए इसके लिए, और वो भी हार्श वेदर्स में। Until the mid 1900s, horses were indispensable for scaring logs and hauling logging. ओह, तो ये वही वाला वो पॉइंट चीज तो है. ये खींच कर मैं कह रहा था ना कि ये लोग कहाँ खींचेंगे बेचारे, हॉर्स बैठ के खींचते थे. इतने भारी भारी तो लॉग्स। इसके अंदर ये लोग हॉर्स ही रखते हैं. अस्तबल है ये. 4 टीम्स होती थी, 2-2 हॉर्स की, तो 8 हॉर्सेस आते थे इसमें। देखते हैं कैसा है एक्चुअल अस्तबल में। तो मैं कभी गया भी नहीं हूँ। तो ये ऐसे टीम आती होगी 2-2 की यहाँ पे। हाँ, ये ना खाने का उनका वो बॉक्स बना हुआ है. वो चारा है ना, वहाँ पे लिखा था ना वो कितना 25 पाउंड्स का है आ जाता था। लुक एट द साइज ऑफ दीज लॉग्स, क्रेजी। ये तो लग रहा है किसी घोड़े की याद में बनाया है क्या? लाइफ साइज घोड़ा. ओके। स्नो क्लियर करके आइसिंग करना रोड्स की, इट वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट जॉब्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई कैन इमेजिन विंटर में कितना ही मुश्किल काम होगा ये।
भाई आगे जो घोड़े खड़े भाई कैसे लग रहा सच में ही खड़े हैं। अगर तू यहाँ से देखेगा तो लगेगा सच में ही है। डेंजर ऑन द हिल्स, क्योंकि ये डाउनहिल रास्ता जा रहा है आगे। हाँ तो स्लिप होके गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है डाउनहिल में। और वो भी सोचना बर्फ में। मैं कह रहा हूँ इंसानों का तो चल ठीक है, घोड़ों की तो बेचारों की किस्मत ही ऐसी थी। हाँ। सारा हार्ड वर्क करना पड़ रहा था उन्हें। पहले तो गधे घोड़े यही चलाते थे। ये तो बेचारे आवाज़ भी नहीं उठा सकते कि इनको स्लेव बना रखा है। हाँ तो ये देखना, ये इन्होंने बनाया ही हिसाब से कि इसको भी डाउनहिल बनाया है हाँ। टू मेक यू फील कि ये कैसे ले जाते होंगे। और सोचिए अब यहाँ पे पूरी स्नो पड़ी हुई है और ये भरा भरा हुआ इतना भारी स्ले खींच के ले जाना है इन्हें। डॉग्स लेके आने का एकदम गिर जाती होंगी तो। हाँ तो इसमें रिस्क रहता होगा इनकी लाइफ का बहुत। बट यहाँ पे मौसम बिल्कुल ही चेंज हो गया, हवा चल रही है बढ़िया। वो पक्षी क्या है, वो डक है, वो क्या चीज है? वो मैंने अभी देखा पर आई डोंट नो कि उसका नाम क्या है। वो लाइफ एंजॉय कर रहा है अपना बैठ के। लेट्स नॉट डिस्टर्ब। ये लॉग से डैम भी बना देते थे भाई पहले। कितना सही जा रहा है वो। ये लॉग से बनाया हुआ है। लॉग्स का क्या क्या यूज कर दिया ना उन्होंने। नाइस। ये रहा ना लॉग डैम। हाँ फिर आगे हो गया अब इन्वेंशन। गाड़ी आ गई है लॉग्स को कैरी करने के लिए और घोड़ों को मिल गया आराम। बेचारे घोड़े इतना सामान ढो के लेके जा रहे थे और लाइफ इतनी रिस्क पे उनकी। और आगे ट्रैक्टर है। इन्वेंशन बस होती जा रही हैं। लॉग से लेकर कहाँ आ गए हम? हाँ मतलब पहले मूव करने के लिए भी लॉग्स के वो बनाए हुए थे, कैरेज। और अब देखो चिपमंक से है। चिपमंक से हाँ। ट्रेन आ गई। हाँ उसके बाद आई ट्रेन। भर भर के लॉग्स ले जाओ। फाइनली लकड़ी का यूज़, घर बन गए। पेड़ों ने कितना हमारे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रखा है। सो हाउ इज़ इट डन टुडे? बट आई लाइक दिस ट्रेल क्योंकि नॉर्मल म्यूजियम की तरह नहीं बनाया म्यूजियम को कि एक रूम में उसको लिमिट कर दिया, उसको ट्रेल की फॉर्म में पूरा दिखाया है। आई रियली लाइक इट। करके फील कर सकते हो, देख सकते हो एग्जैक्टली कैसा था। हाँ म्यूजियम तो मुझे बहुत बोरिंग लगता है। हाँ म्यूजियम तो बोरिंग हो जाते हैं थोड़े से, This is the end of अनलेस यू trail. लाइक। End of trail. Yes. Yeah, but I like this one. What do you think? मुझे तो बहुत मजा आया। It was fun. ये थोड़ी बहुत इंटरेक्टिव नहीं होती जैसे हाँ, exactly. वो थी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पर। So, हम लोग आ गए हैं इस प्रोविंशियल पार्क की सबसे बड़ी लेक में, जिसका नाम है ओपनोगो लेक। यहाँ पे लोग कैनू बहुत करते हैं। अभी हमने आते हुए देखा था अंदर बहुत सारी रेंटल्स के लिए थी। व्यू तो यहाँ पे कनाडा के लिए जबरदस्त व्यू आता है, कुछ नहीं है बस यहाँ पे। सब कुछ है। यप, वहाँ पे लोग नीचे बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं व्यू। एंड आई कैन सी पीपल कैनोइंग आल्सो। यू वांट टू गो टू स्टोर? ओके, विल सी गो टू स्टोर फर्स्ट एंड देन गो टू लेक। वो देखो लोग कर रहे हैं कैनोइंग। और आई थिंक हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है कि इस लेक में स्पेसिफिकली कोई सेपरेट परमिट है या नहीं, तो विल गो एंड कंफर्म। ओपोंगो है, ओपियोंगो, सॉरी हम कब से गलत बोल रहे थे। लेक ओपियोंगो। नेक्स्ट लेवल लग रही है भाई ये तो। जबरदस्त। क्या व्यू है ये। और हमने मोटर बोट नहीं करी, आई थिंक वो करने का टाइम है। ठीक है,
भैया कौन सा जानवर आ गए हैं पॉटी पॉटी के लिए। हाँ, बड़ा ही पानी की हवा मतलब हवा बहुत तेज चल रही है, पानी से कैसे वो हो रहा है। हाँ ये काफी करंट है पानी में। हाँ, स्टिल वाटर नहीं है ये। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है उस वाली से जिसमें हमने की थी। कल तो फिर भी हवा रुक रुक के चल रही थी, अभी तो कॉन्टिन्यूसली चल रही है। आज गस्ट है ना। हवा इज नॉट बेस्ट एक्चुअली। वहाँ पे लोग रेडी हो रहे हैं कैनू करने के लिए। चल वहाँ स्टोर में चलते हैं, देखते हैं क्या है। आई थिंक इसके पीछे वाला स्टोर है, वहाँ चलते हैं ना। हाँ तो वहाँ चलते हैं। ये कैनू रखी हुई हैं, ये रही, ऐसी हमने भी की थी कल। तो डिम्पल ने लिए टी-शर्ट, अच्छी लग रही है, मैच कर रही है। मैं तो पहन भी ली बिल करा के। मैंने भी एक कैप और टी-शर्ट लिया है। बहुत चीनी गई है। यहाँ पे खाने का सामान भी है। डू यू वांट अ कॉफ़ी? फ्रेंच वनीला, इनकी अच्छी होगी। चाय, जो तो पी रही थी वो वाली चाय तो- टी लाटे और आइसक्रीम। आइसक्रीम्स। सीजन बटरनट स्क्वैश, ब्री, क्रश्ड वॉलनट ड्रिजल्ड विद बल्सामिक ग्लेज। पिज़्ज़ा का देखा तूने? और क्लासिक मोज़रेला चीज़ पिज़्ज़ा। वापस ऑलमोस्ट 15 मिनट का रास्ता बाकी है घर के लिए बस। तो ट्रिप तो हमारा बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया। पहली बार हम लोगों ने कैंपिंग की तो विच वाज फन। lot of new things, हाँ, camping, कैनू canoeing। हमने बहुत पहली बार की हम दोनों ने। मैंने तो की हुई थी पर गॉड ने पहली बार की। मतलब ऐसा लगा कि जैसे मैंने कई बार की है और इसने पहली बार की है। That's true. But it was good experience. सबसे ज़्यादा दिमाग खराब करने वाली चीज़ थी bugs. I think मई जून का मौसम आप अगर आ रहे हो तो एसेंशियल है। बग स्प्रे के बिना तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते। If you are going to Algonquin, it's a must carry bug spray. I don't know इंडिया में कैसा सीन होता है। जब तूने कैंपिंग की थी वहाँ पे भी इतने मच्छर होते हैं? नहीं, मैंने ठंड के टाइम पे की थी तो। ओके, हाँ ठंड में तो वैसे ही मच्छर कम होते हैं। रात को ये गायब हो जाते थे। ये इनका सिर्फ मेन टाइम है सुबह और शाम। शाम का सबसे ज्यादा क्रेजी टाइम होता है। मतलब कि क्रेजी मतलब अब मेरे बालों के अंदर जाके उन्होंने पता नहीं ऐसा लग रहा था कुछ बना लिया है अपना छत्ता सा। पूरी बॉडी पे निशान है। गौरव के तो पूरी बॉडी पे निशान। इंसेक्ट बाइट्स हर जगह। हाँ, और बालों के अंदर तक घुस जाते हैं भाई, वो निकलते ही नहीं। But anyways, उसके अलावा तो ट्रिप बहुत अच्छा था। उसके अलावा सब बढ़िया था। बहुत मजा आया। Yep. और हमने एक अगली आई थिंक एक और जगह देखी हमने वापस आते हुए, रिवर लेक ऑफ टू रिवर्स। वहाँ पे भी नेक्स्ट टाइम वी आर थिंकिंग ऑफ दैट प्लेस क्योंकि वो बिल्कुल लेक साइड कैंपिंग है। बिल्कुल लेक पे ही कैंप बनेगा। आप उठो अपनी कैनू निकालो और वहीं पे कैनू कर लो। बट अब ये ट्रिप यहीं एंड करते हैं। तो हमने एक डिटेल्ड चेकलिस्ट भी बनाई है। आई थिंक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट थी हमारी। उसमें रेयर ही कुछ मिस हुआ होगा। हम ओवर पैक करके गए थे। हम ओवर पैक कर गए थे सच में। तो वो जो चेकलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में यू कैन फाइंड इफ यू नीड इट फॉर कैंपिंग इन कनाडा। ओके, मिलते हैं See you in नेक्स्ट next व्लॉग में। बाय।